आदाब नाजरीन आज गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाना हाजिर है। जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतह सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसियों का आला हुकाम ने शिरकत की। जायजा में एलओसी के नाल सूरत हाल, फोर्सेस की मौसम सरमा की तैयारी, मरकज की जेर एहतमाम इलाका में अमन अमान, जैश मडील की हालिया गिरफ्तारी से दिल्ली में दहशत गर्दाना हमला के बाद जारी इंसाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने तंबीर भारत इकदाम पर एक जायजा मीटिंग को इनकाद किया, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल तो दीगर सीनियर लीडरान ने की। बीजेपी जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरा मुल्क में मनाया जा रहा है, ताकि देसी मसनूआत ना एमएसएमईएस फरोग दितो जा सके, कि सपोर्ट भी की जा सके तो हिंदुस्तान माशियत मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुहिम के तहत लोग घरेलू ब्रांड्स इस्तेमाल करने को अहद करें। त मीटिंग में जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ अजला ते राबता कार भी मौजूद था और ये प्रोग्राम अगला 3 माह तक जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2020 में जो था ये एक बहुत बड़ा संकल्प अभियान हमारा शुरू हुआ था। धीरे धीरे संकल्प अभियान जो ये हमारा था ये बूथ लेवल तक अब जो है किया जा रहा है। इसमें हमारा एक ही संकल्प है कि हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, यानी हर घर में हम लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो स्वदेशी हो, बाहर की चीज़ों का हम त्याग करें और अपने भारत में ही बनी हुई चीज़ों को जो है हम लोग इस्तेमाल में भी लाएं। और किसी को अगर उपहार के तौर पे भी हम लोगों को कोई चीज़ देनी है तो हम वो अपने देश में ही बनी हुई चीज़ को दें। इससे क्या है कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो हमारे भारत के लोग छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, अपने लोकल चीज़ों का उसमें उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ज़्यादा बिक्री होती है और घूम फिर के हमारे भारत का पैसा जो है वो हमारे भारत में ही रहता है। तो आज ये अभियान एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और हर एक जगह पर यही देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद हम स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएंगे, अपने भारत में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करेंगे और बाहर की जो चीज़ें हैं उनका हम लोग त्याग करेंगे। तो आज उसी सिलसिले में हमने यहाँ पर एक बैठक रखी थी, जिसमें कि हर एक ज़िला के अध्यक्ष कन्वीनियर को हम लोगों ने बुलाया था और 3 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो उसी के बारे में आज जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। तलाब्दिलो कैंप का गुरु तेग बहादुर स्टेडियम का गुरु तेग बहादुर क्रिकेट टूर्नामेंट G20 कामयाबी नाल मेजबानी की फाइनल मैच आज खेड़ो जा रहा है। तो एमएलए अरविंद गुप्ता ने गुल गुजराल में ऑर्गेनाइजेशन टीम की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने ऐलान किया कि अपना CDF फंड से क्रिकेट की एक मुस्तकबल पैकेज बनाया जाएगा, तो इसना अपग्रेड भी किया जाएगा। और साढ़े लिए भी उन्होंने लस्सी लिया है। शुक्रिया भोला जी का। आज यहाँ पे गुरु तेग बहादुर स्टेडियम में गुरु तेग बहादुर के 350 साल पूरे होने पे ये टूर्नामेंट रखी गई है। ये टूर्नामेंट यहाँ के CPO हमारे हरविंदर जी और गोल गुलजार पंचायत के सरपंच और यहाँ के जितने भी सारे स्थानीय लोग हैं, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हुई है। इसमें कम से कम 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। आज फाइनल मैच है, जिसमें प्राइज़ मनी जो है विनर को 51,000 है और जो रनर अप है उसको 31,000 है। प्राइज़ मनी काउंट नहीं करती। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने हरविंदर जी ने और हमारे सरपंच जी ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने। अगर 10 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था, एक ग्राउंड की हालत देखते तो यहाँ पे लगता नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो सकती है।
लेकिन 10-15 दिनों के अंदर इन्होंने इतने एफ़र्ट किए सभी ने मिल के, और जो इन्होंने मेरे को बोला मैंने भी अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट किए। इस ग्राउंड को इन्होंने खेलने लायक बना दिया। एक ये गोल गुजराल के अंदर एक काफ़ी बड़ी ग्राउंड है, अप्रॉक्सीमेटली 50 कनाल की जगह है यहाँ पे, और कुछ डिमांड है हमारे हरविंदर जी की और सरपंच जी की, यहाँ पे एक परमानेंट पिच बनाई जाए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए कोई आप CDF फंड्स वगैरह जो हैं, मैंने इनको बोला कि आप उसका एस्टीमेट बना के लाओ। मेरी तरफ से बच्चों के लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स और मेडिकल के लिए मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। कोई भी आप बोलोगे मेरी तरफ से कभी ना नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है यहाँ का एपिक सेंटर बने, जहाँ पे सभी जगह के बच्चे जो हैं, जैसे आज सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करके टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमारे जम्मू के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहे, कोई ना कोई टूर्नामेंट चले। वो तभी पॉसिबल है कि इस ग्राउंड को हम प्रॉपरली मेंटेन करें। यहाँ पे स्थानीय लोगों का भी काम रहेगा कि हम ग्राउंड को अभी से हम अगले आने वाले 5 सालों में इस ग्राउंड में हम रणजी वगैरह मैच खेलने की हम कोशिश करें कि यहाँ पे रणजी वगैरह मैच भी हों। MLA प्रोफेसर कारूराम भगत ने कोटली गाड़ाबनगरा और स्पुरा में दरगाह मंदिर कम्प्लेक्स में कम्युनिटी हॉल की तामीर को इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह को हाल की अशद जरूरत थी, क्योंकि इस कबल जुलूस या तकरीबात का इनकाद वास्ते कोई सहूलियत मैसर नहीं थी। MLA ने कहा कि युगरा आला को देराना मुतालबत हो जिसना हुण पूरा किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कम्युनिटी हॉल की तामीर जल्दी मुकम्मल कर ली जाएगी। गलाबाना यहाँ एक कम्युनिटी हॉल की बहुत सख्त जरूरत थी, तो आज यहाँ कम्युनिटी हॉल का यहाँ पे नींव पत्थर रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया को एक हॉल की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हॉल नहीं था यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर कोई अपना काम कर सकें या बैठ सकें, और कोई भी अच्छी बुरी बात हो तो बैठने के लिए यहाँ लोगों को जगह नहीं थी। तो ये हॉल बनाना बड़ा जरूरी था, तो इस हॉल को यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी, पुरानी मांग थी इस एरिया की, जिसको आज यहाँ पूरा किया जा रहा है। और सौभाग्य की बात है कि साथ ही यहाँ माता का मंदिर भी है, तो वहाँ भी जो श्रद्धालु आते हैं वो भी इस हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ इस एरिया की डिमांड को पूरा किया गया है। आज MLA साहब ने जो कार्य किया है, इससे बढ़ के खुशी और क्या है। ये तो हमारे लिए इतनी खुशी का समय है जो कि MLA साहब ने और उनकी धर्मपत्नी जी ने मिलकर के ये इतना बड़ा जो माता रानी के दरबार में जो हॉल का जो काम करवाया है हमारे लिए, जो कि यहाँ संगत के लिए बड़ी परेशानी होती थी। यहाँ जब भी लंगर कोई प्रसाद होता है तो संगत के लिए बड़ी परेशानी आती है प्रसाद बनाने में भी। आज MLA साहब के द्वारा दुर्गा माता मंदिर में जो कि हॉल का निर्माण और जो नींव पत्थर रखा गया है, और इनमें इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए शायद वो भी कम पड़ जाएगा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि इन पर हमेशा इसी प्रकार से कृपा बना करके रखे। डोडा में आज उस वेले अवामी गुस्सो बढ़ गयो जब समाजी कारकुन मनोज पादा ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदू उम्मीदवारों वास्ते 100% रिजर्वेशन को मुतालबो करता हुआ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया व अकीदतमंदा का जज्बात न नजरअंदाज करने को इल्जाम लायो ते दाखिला पॉलिसी पर नजरसानी को मुतालबो किया। यह मसलो जम्मू कश्मीर में बड़ा पैमाना पर सियासी व समाजी तशवीश को बायस बने हुई है। भारत माता की एक विवाद काफी दिनों से चल रहा है, जहां की मेडिकल कॉलेज जो श्री माता वैष्णो देवी जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें पहले बैच में जो है 42 सीटें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को दी गई, जिसमें कि 7 सीटें हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को और 1 सीट पर जो है सिख को दाखिला मिला है। देखिए विक्रम जी, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि हमारे साथ हमेशा से अन्याय होता आया है और हमने कभी इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। अगर आज पूरे देश के अंदर इस अन्याय को लेकर आवाज उठ रही है तो सरकारें भी जाग चुकी हैं। गवर्नर साहब हो चाहे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी उठ चुके हैं। अब सेंटर तक इस बात को पहुंचाया गया है। देखिए, वो जो मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के जितने भी श्रद्धालु वहाँ माँ जगदम्बा के चरणों में आते हैं वो चढ़ाते हैं।
और उनका चढ़ चढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि इस पैसे को सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण पे लगाया जाए। अगर हमारे पैसे का दुरुपयोग होता है जिसमें कि हज सब्सिडी, इफ्तार पार्टियां, माइनॉरिटी की स्कीमें दी जाती है, तो ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं। जबकि देश की सभी अगर मस्जिदों की मैं बात करूं तो एक भी रुपया सरकार उनसे नहीं लेती है। जितनी भी मस्जिद है वो सरकार को टैक्स के रूप में एक भी रुपया नहीं देती है। लेकिन हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर हो, हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर हो, हमारे जितने भी मंदिर वो सरकार के कब्जे में है और उस पैसे से अलग अलग तरीके से सब्सिडियां, हज सब्सिडियां देना वो गलत है। हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको ये करना है तो मस्जिद का पैसा भी देश के अंदर इस्तेमाल हो ना, वो अपने मस्जिद का पैसा जो है मदरसों में देकर वहां इस्लाम की शिक्षा जो है अपने बच्चों को देते हैं। अगर इस मसले का समाधान नहीं हुआ तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी हिंदू समाज के लोगों से, सनातनियों से, कि मंदिर में पैसा देना जनाब बंद कर दो। अगर आपको दान देना है, गुरुकुल के लिए दान दो, गौ रक्षा के लिए दान दो, गौशालाओं के लिए दान दो, यज्ञशालाओं के लिए दान दो, क्योंकि आपके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो आप चाहते हो कि इस पैसे का इस्तेमाल हो, वहां आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसीलिए मंदिरों में पैसा देना बंद करो। अगर इसका समाधान जहाँ पे सरकारें, यहाँ गवर्नर साहब या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकालती है, सही जगह पे अपने पैसे का इस्तेमाल करो ताकि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण जो है हमारा ताकतवर बने। सीनियर बीजेपी लीडर सैयद वजाहत ने अनंतनाग में तहरायो 35 आर्टिकल 370 कदे भी वापस नहीं आने लगो सकता की नाकाबिल वापसी ते हिंदुस्तान का आईनी तरक्की का मुताल्लिक करार दी। तो तकरीब का दौरान अनंतनाग का नौजवानों को एक बड़ो ग्रुप बीजेपी में शामिल हो। मनीब मुश्ताक समेत जिला रहनुमा ने इनको खैर मकदम कियो। रहनुमावा ने इन वर जोर दितो कि वे जमहूरी ते तरक्याती कमन बढ़ चढ़ गए हिस्सों लें। 47 से आज तक जितने भी आकार इन्होंने किए खाली अपनी कुर्सी के लिए और कश्मीर की भलाई के लिए कभी इन्होंने नहीं किया है। आप देख रहे हैं जिन हालात में हमारा कश्मीर गुजर गया, मिलिटेंसी का दौर, कैसे कश्मीरी बोलेगा वो? टास्क फोर्स, क्रैक डाउन्स, वो कनन पोस्ट का वाका, बिजबारा का वाका, पत्रीबल का वाका कैसे बोलेंगे? और आज भी इस कश्मीर को ये दोबारा वही कश्मीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनसे फायदा मिलता है, इक़्तिदार का फायदा मिलता है। इससे ये अपने ठेकेदारों को बूस्ट करते हैं, अपने कुछ चंद गुंडे और लुन्नों को बूस्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये हल्फ ले लिया है, वो इस मिशन में कभी इनको कामयाब नहीं हुए। जिसको कब्र में दफनाया गया है, जो दफना दिया होगा 370, वो वापस नहीं आता है, उसको फायदे पाते हैं। जो स्टेट है वो वादा किया है हमारे मोदी जी ने, वक्त आने पर यहाँ स्टेट भी मिलेगी। और मैं फिर बोलता हूँ कि मौका दीजिए, मैं यहाँ के अवाम को, बाशऊर अवाम को, बागैर अवाम को दावत देना चाहता हूँ। आप आइए, मिलके चलेंगे, इस कश्मीर को हम हरियाली हरियाली लाएंगे और पतझड़ का मौसम कभी नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। आम आदमी पार्टी डोडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पार्टी का निगरान जल्दी जिला का हर ग्रां को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम को मकसद तंजीम की रसाई न बढ़ाना है, घर घर जाके मकामी मसाइल समझना होता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की इस गल पर जोर दिया कि बराह रास्त अवाम तक पुजन ते रिहायशियां का मसाइल न हल करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे आम आदमी पार्टी के संगठन को जो है बनाया जाएगा, और ये संगठन जो है इस हिसाब से बनाया जाएगा कि उन इलाकों में आम लोगों के हित में ये संगठन जो है दिन रात वहां काम करे। जिस मकसद से महराज साहब ने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, उस मकसद को जो है आज पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत सारे नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि हमने इस संगठन को, महराज साहब के उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और उसी मकसद से हमारे साथ डोडा ईस्ट के ऑब्जर्वर और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर, हम सारे मिलकर आने वाले दिनों में पूरे इलाकों का दौरा करेंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे
और आम आदमी पार्टी का एक अच्छा और मजबूत संगठन इसलिए बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में उन इलाकों के लोगों के लिए वो संगठन जो है काम कर सके। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे ये मेंबरशिप ड्राइव और संगठन को बनाने के लिए जो है एक पहल की है, और आपके माध्यम से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके इलाकों में हमारे जिम्मेदार लोग आएंगे, हम सारे मिलकर आपके इलाकों का दौरा करेंगे, सिर्फ इसी मकसद से कि हमने इन इलाकों को किसी बेहतरी की ओर लेके जाना है। जिम्मेदार लोगों को वहां पे पढ़े लिखे नौजवानों को लेकर वहां इकट्ठे होके एक आवाज बनकर चलना है, जिस मकसद से हमारे महराज साहब ने एक नारा यहाँ इनकलाब का लगाया था, उस नारे को मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट की जानब तो बलदान तम जम्मू में 78वां एनसीसी को योम तहसीन मनाया गया और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर ते लद्दाख मेजर जनरल अनुपदर ब्योली भी इस एसएम अपनी मौजूदगी के नाल इस मौका की खुश आमदीद कियो। इन नाल दीगर मजीन अफसरान ते एनसीसी का एहलकार भी शामिल था। तकरीब के दौरान एनसीसी कैडेट्स ते अफसरान ने बहादुर शहदा ने खराज अकीदत पेश कियो ते कौम की खिदमत नज़्म ज़ब्त ते लगन की अहद व अहद कियो। रेजिंग डे के उपलक्ष्य में मैं एज एडीजी एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट आपके माध्यम से अपने सारे स्टेट के जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के एनसीसी कैडेट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ जो हमारे एनसीसी के एलुमनाई हैं जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देश की सेवा कर रहे हैं, उनका भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जो हमारे कैडेट्स हैं वो पूरे नेशन बिल्डिंग की तरफ मुझे पूरा यकीन है कंट्रीब्यूट करेंगे और आगे जाके बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। आज एनसीसी डे है। 15 जुलाई 1948 को हमारी जो एनसीसी है वो बनी थी। एनसीसी का मेन मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी में आने से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत चीज़ें वो सीखते हैं अपनी यूथ में, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। यहाँ पे आके हमें एसएसबी ट्रेनिंग, मैंने जो कैंप अटेंड किए हैं, पहला कैंप मैंने अटेंड किया है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जिसमें मैंने मैप रीडिंग में कैंप लगाया है, और उसके बाद एडवांस लीडरशिप कैंप जो मैंने उसमें लगाया था, जिसमें एसएसबी की ट्रेनिंग मीन्स बाकी सब चीज़ें वो जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो आज एनसीसी डे है। एनसीसी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज एनसीसी कॉमरेट हुई थी आज के दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एनसीसी एक ऐसी एनसीसी सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एनसीसी हमारे यूथ का एक बहुत अच्छा पार्ट है। हम एनसीसी ज्वाइन करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें नॉर्मली नहीं मिलती हैं, नॉर्मली बहुत मुश्किल होती है, एनसीसी उससे हमें थोड़ा आसान बना देती है अचीव करना।
मैंने एनसीसी के बहुत सारे कैंप्स अटेंड किया और मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसमें। जैसे कि मैंने थल सैनिक कैंप लगाया है फायरिंग में, और मैंने एडवांस लीडरशिप कैंप भी लगाया है जिसमें एसएसबी की ट्रेनिंग होती है और हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं। और अभी मैंने रिसेंटली आईडीएसएससी और जीवी महाबलंकर लगाया था, जो स्पोर्ट्स शूटिंग होती है, जिसके थ्रू हम आगे जाके ओलंपिक्स स्पोर्ट्स फॉर राइफल शूटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एनसीसी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करती है। पुलवामा घाट हाब का एक 70 साल किसान फारूक अहमद गनी ने सेब को मुसलसल टहती हुई कीमतों में तंग आके अपनो 1 एकड़ का सेब का बाग न मुकम्मल तौर पर छोड़ दी तो गैर मुल्की सब्जियां की काश्त शुरू कर छोड़ी। इसने अपनी जमीन में आज में ब्रोकली, लेटस, अजवाइन, जामनी, गोभी ते पीली जैचनी जैसी ज्यादा मांग वाली सब्जियां न उगाना शुरू कर दी तो वो एक सब्जी कश्मीर का मुख्तलिफ थोक फरोशां ते खुरदारा फरोशां न फराहम कीजिए जिन्हें मकामी मार्केट में गैर मकामी सब्जियां की ज्यादा सस्ती हो जाए तो गनी वो कहना है कि फसल की इस तब्दीली ने इस साल भर की मुस्तकबल आमदी दी है तो सेब की तजारत में मुसलसल नुकसानात पर काबू पाने में इनकी मदद ली जा रही है। इसको हम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स बोलते हैं। ये यहाँ की लोकल वेजिटेबल्स हमारे ये फॉरेन से मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में बनते हैं वही वही उनकी ही प्रोडक्शन है, ये उनका ही प्रोड्यूस है। तो 2019 से मैंने ये काम शुरू किया है। तो इसमें मुझे क्या हुआ कि मैंने जो बोला है इसको कैश क्रॉप बोलते हैं सब्जी को, इसमें मुझे रोज़ रोज़ पैसा मिला है। तो इससे मेरी जो आमदनी है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है इससे। तो जो ये एग्जॉटिक है ये एक्चुअली जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप है वो भी इसी लैंड में बनता है, उसी समय में बनता है, उतना ही टाइम वो भी लेता है। तो अगर हम बात करेंगे फूल गोभी की, जैसे हम जो फूल गोभी बनाते हैं यहाँ अपने खेत में, तो वो जो फूल गोभी है उसका जो हाईएस्ट रेट मिलता है मार्केट में हमें, तो हमें 25 रुपये मिलता है। तो उसी ज़मीन में हमारा जो ये ब्रोकली है हमारे पास, ये भी उसी लैंड में बनता है, उतना ही समय ये भी लेता है। तो लेकिन इसमें हमें अभी जो मार्केट है इसका 200 रुपये पर केजी है। तो इसमें काफ़ी अंतर है, रेट में ही हम देखेंगे तो काफ़ी अंतर है। हमारा फूल गोभी भी 3 महीने का क्रॉप है और जो ब्रोकली हमारी वो भी 3 महीने का क्रॉप। इसके साथ साथ मैंने जो एग्जॉटिक वेजिटेबल है जिस जैसे उसमें पार्सली है, सैलरी है, उनका भी मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी अच्छा है। आगे जाके क्या प्लान है? आगे जाके यही प्लान है कि जो जितने भी मैंने फार्मर्स अपने साथ जोड़ लिए हैं उन सबको एक टीम बना के हम इसमें जो क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो जब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मैंने कहा कि मार्केटिंग की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम इसको यहाँ नहीं भेजेंगे। जब हमारे पास क्वांटिटी होगी तो हम इसको यहाँ अपने मतलब रियासत में या अपने मुल्क में नहीं भेजेंगे, फिर इसका मार्केट दुबई में है। इसके नाल ही कुछ दी खबरें को अज गुशमारो अख्ताम पजीर हो अपना मेजबान असलम खटाना सारी टीम ने दियो इजाजत रब रखो।